नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज जो मेरे क्लिनिक में जो मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं इस सीज़न में, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, इस टाइम में जो मेरे क्लिनिक में मैक्सिमम केसेस आ गए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से मोस्टली आ भी नहीं पाते हैं, तो कोशिश करना इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। देखिए, जब आप घर में कोई भी छोटा बच्चा लेकर के आ रहे हो, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो सबसे बड़ी गलती हम करती, छोटा बच्चा ले आते हैं और हमें सबसे पहले जो नॉलेज नहीं होती, हमें उसके फूड के बारे में नॉलेज नहीं होती कि उसको खाने में क्या देना है। जिसने जो बोला हमने सीधा उसको वही देना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि दूध के अंदर बिस्किट घोल करके दे दो, तो आपने वो दे दिया। किसी ने कहा आटा पानी में घोल करके दे दो, आपने आटा दे दिया। किसी ने कहा बेसन घोल करके दे दो, तो आपने वो दे दिया। किसी ने कहा चने की दाल है वो दे दो, किसी ने कहा सत्तू घोल करके दे दो, आपने वो दे दिया। लेकिन आपको क्या पता है, ये सब चीज़ें आप जब कोई भी पैरेट्स घर में लेकर के आते हो, उस टाइम आप ही मान के चलिए, जहाँ से भी आप जिस भी सोर्स से आप पैरेट लेकर के आ रहे हैं, वहाँ बेचने वालों की एक टेंडेंसी होती है कि वो मोस्टली बर्ड्स को अपने पास भूखा रखते हैं। उनका सिर्फ एक रीज़न ये होता है कि जैसे ही आप अपने पेरेट्स को अपने घर लेकर के आते हो और कोई भी चीज़ खाने को देते हो, आपका बच्चा झपट करके खाने पे पड़ता है और आपको ये लग रहा है कि बच्चा तो एकदम हेल्दी है, अच्छे से खाना खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब एक दिन दो दिन बाद जब आप उसको रेगुलर खाना देते हो, तो ऑटोमेटिक उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, वो जो भी आप खाना दे रहे हो, ABC मतलब जो जिसने जैसा बताया उसको दिया, तो आप 2 दिन बाद देखेंगे या तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके जो पोटा होता है आपने देखा होगा, उसका स्टमक होता है उसमें ऐसा रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, या धीरे धीरे खाना बिल्कुल कर देगा, या वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगा। और इसमें जो सबसे मेन है, जो डेथ होने का जो रीज़न रहता है छोटे बच्चों में, आप ही मान के चलिए 50 to 60% बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट का जो रीज़न्स होता है वो होता है पानी की कमी। आपका बच्चा जैसे ही छोटा बच्चा खाना पीना छोड़ता है या वॉमिटिंग करना स्टार्ट करता है, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी होना शुरू हो जाता है। हमारा ध्यान इस तरफ बिल्कुल ही नहीं जाता कि छोटे पैरेट्स, बेबी पैरेट्स की डिहाइड्रेशन की वजह से भी डेथ हो जाती है। हमें देखने में बड़ा सा कॉमन सा लगता है कि क्या डिहाइड्रेशन से भी कभी डेथ होती है, लेकिन हाँ, देखिए हमारी बॉडी का आपको जो सिस्टम पता है, 70 to 80% आपको पता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड है, बाकी 20% जो वेट है बोन्स का है। और यदि वो वाटर डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो ऑटोमेटिक आपका जो बेबी है एकदम सुस्त हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, डल हो जाएगा, एक कोने में जाकर के खड़ा हो जाएगा। और जब ज़्यादा वीकनेस आएगी तो आप देखेंगे वो लड़खड़ा करके गिरना भी शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कि इसमें कमजोरी आ गई है इसलिए गिरना शुरू हो गया है, जबकि इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि इसके शरीर में जो फ्लूइड का बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है, वो डिसबैलेंस हो चुका है। उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इसलिए जितने भी लोग, जो अभी सब लोग जिनके घरों में छोटा पैराकिट्स है, फर्स्ट डे से ही कोशिश कीजिए एक कटोरी में अलग से। सबसे पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि बेबी घर में लाने से पहले आपके पास उसका हैंड फीडिंग फार्मूला ज़रूर होना चाहिए। वो देखिए अपने आप में कंप्लीट हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट है। बाकी जब हम कुछ भी दे दें, खाने को तो बेचारा खा लेगा क्योंकि वो हम पे आश्रित है, आप जो दोगे वो मजबूरी में खाएगा ही खाएगा, लेकिन ना तो उससे उसकी ग्रोथ होती और कहीं ना कहीं वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। 2 दिन 10 5-10 दिन में जब वो उसको खाना सूट नहीं करेगा तो बीमार होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके पास फर्स्ट डे से ही बर्ड्स का हैंड फीडिंग फार्मूला है, न्यूट्रिशन, आप उसको सेरेलैक भी बोल सकते हैं, यदि आपके पास वो है, फर्स्ट डे से ही आप उसको पानी में घोल करके, जो फर्स्ट डे आप उसको 5 से 10 ml के बीच उसकी क्वांटिटी आप उसको गुनगुने पानी में डिजोल्व किया, सिरिंज या ड्रॉपर से आप उसको दीजिए 3 से 4 घंटे के लेवल पे। और हर घंटे पे एक कटोरी में जो आपने ORS का पानी घोल करके रखा है, उसकी 10-10 बूंदें आप हर घंटे के लेवल पे आप उसको देते रहिए। छोटे बच्चे को कभी भी कोशिश कीजिए कि पिंजरे के अंदर ना रखें। अक्सर मैंने देखा है जो लोग मेरे पास लेकर के आते हैं, क्या यहाँ पे दुर्घटना होती है, आपने ला करके छोटे बच्चे को केज के अंदर डाल दिया।
आपने देखा होगा उनकी जो नीचे वाली जो लेग्स होते हैं वो कई बार केज में फंस जाते हैं। बच्चा निकलने की कोशिश करता है, जब वो झटका मारता है तो उसके पैर में जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है कि उसका जो पैर है जाली में नीचे चला जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए उसको हमेशा किसी गत्ते के कार्टून के डब्बे में न्यूज़पेपर की कटिंग डाल करके आप उसको रखिए। एक छोटे बच्चे को कभी भी जो है एसी वाले रूम में ना रखें, हमेशा उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखिए। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर ज़्यादा गर्मी है तो पंखा चला सकते हैं, लेकिन उसके जो बॉक्स है उसको हमेशा कपड़े से कवर करके रखिए। बच्चे को हमेशा 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए रात के वक्त या 8 या 9 बजे ही सिंपल आप उसको लास्ट फीड खिला करके उसको डब्बे में कवर करके ऊपर से चादर कवर कर दीजिए, रूम की लाइट बंद कर दीजिए, ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर के 8 से 10 घंटे अपनी पूरी नींद निकाल सके। जितना रिलैक्स हो रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा, आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। आप ये मत मानिए कि रात में उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेचर के अंदर तो आप देख चुके हो, एक बार पक्षी यदि अपने घोंसले में चला जाता है तो वो फिर दोबारा खाना लेने के लिए रात को उठ करके नहीं जाता है अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे कितना ही चिल्लाता रहे। वो सुबह मॉर्निंग में ही उठ करके उनके लिए दाना पानी लेकर के आता है। तो ये रूल आपको घर के अंदर भी फॉलो अप करना चाहिए कि आपने जो लास्ट फीड खिला दिया उसको खिलाने के बाद आपने उसको कपड़े से कवर करके अंधेरा करके वो, ताकि उसको एक रूटीन उसका इस तरीके से हो जाए कि वो खा करके 8-10 घंटे बिना डिस्टर्ब के आराम से रह सके। एक जो छोटे बच्चे में आती है, मान लो अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, सबसे ज़्यादा क्या है, जब पानी पानी जैसे मोशंस करना शुरू कर देता है तो उनके बॉडी में से जो है एक्सेस वाटर लॉस होना शुरू होता है। ऐसी कंडीशंस में आपने ORS तो देना ही देना है प्रिवेंटिव तौर पे, ताकि उसका वाटर का जो वहाँ से जो लॉस हो रहा है वो बैलेंस रखे, उसको मेंटेन आप कर सकें। उसके अलावा तुरंत आप पीने के पानी में उसको जो है मेट्रोजिल की 2 ड्रॉप उसको डायरेक्ट उसके मुंह में दे सकते हैं। मेट्रोजिल, एक आपके पास टेट्रासाइक्लिन का पाउडर भी जो है इस में मोशंस में काम करता है। यदि पतले दस्त हैं, आप 1 कटोरी पानी में करीब 100 ml के करीब पानी लेकर के उसमें 4 ग्राम के करीब टेट्रासाइक्लिन का पाउडर डिसॉल्व करके उसको अच्छे से हिला करके उसमें से 5 ड्रॉप दिन में 3 बार आप अपने छोटे बेबी को देंगे तो ऑटोमेटिक जो उसको वाटरी डायरिया है वो कंट्रोल हो जाएगा। डायरिया कंट्रोल करने के लिए आपने एंटीबायोटिक दे दिया, वाटर डिहाइड्रेशन कंट्रोल करने के लिए ORS दे दिया, और फीड आपके पास ऑलरेडी है सेरेलैक, वो हर 3-3 घंटे पे आपने उसको ज़बरदस्ती देना है। आप खाली दवाइयाँ देते रहेंगे, ORS देते रहेंगे, उसको फूड नहीं देंगे, उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें रिकवरी में हमेशा टाइम लगता है, या आप बार बार परेशान होंगे तो आपकी परेशानी से वो जल्दी रिकवर नहीं करेगा। इसमें थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। टाइम पे दवाई, टाइम पे खाना और ORS का पानी, ये तीनों चीज़ें जितनी केयर आप ज़्यादा करेंगे उतनी छोटे बच्चे को आप बचा सकेंगे, उसकी केयर करके उसको जल्दी ठीक कर सकेंगे। यदि आपके छोटे बच्चे के पैर में सपोज कीजिए उसकी हड्डी क्रैक हो गई, तो उसको देखिए, छोटे बच्चे में उसकी जो आप मान के चलिए उसकी बोन्स में इतनी फास्ट रिकवरी की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही आपके फ्रैक्चर हुआ है, यदि आप उसी सेम डे आप डॉक्टर के पास ले करके जाएंगे और डॉक्टर ने इमीडिएट प्लास्टर कर दिया, तो आप मान के चलिए 8 से 10 दिन में वो हड्डी जुड़ जाएगी। क्योंकि बच्चे में ग्रोइंग स्टेज में जो बोन्स है उसमें कैल्सिफिकेशन बहुत फास्ट होता है, बोन्स बहुत जल्दी जुड़ती है। इसलिए यदि कोई फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं, या मोस्टली आपने देखा होगा इन दिनों में जब बच्चे छोटे उड़ना शुरू करते तो सीधा पंखे से जा करके टकराते हैं, या तो उनकी विंग्स वाली हड्डी टूटती है या पैर वाली। तो ऐसे केसेस में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी जा करके डॉक्टर के पास आप उसका प्लास्टर करवाइए या बैंडेज करवाइए। कई बार प्लास्टर की भी ज़रूरत नहीं होती, हम ये टेम्परेरी बैंडेज करके उसको आप ये कह सकते हो सपोर्ट दे करके भी रोक सकते हैं, और कई बार सपोर्ट सिस्टम से भी जो है उसकी बोन जुड़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें प्लास्टर ही करना ज़रूरी होगा। जब बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है ऐसी कंडीशंस में एक तो हमें उसे पेन किलर सिरप देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए मेलोनेक्स सस्पेंशन आता है, उसकी 2-2 ड्रॉप आप दे सकते हो। एक थोड़ा डाइट में कैल्शियम आप दे सकते हो, ऑस्टो कैल्शियम की 2-2 ड्रॉप आप दीजिए, ताकि उसकी हड्डी की रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट हो।
आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि पैरेट्स का यदि आप छोटा बच्चा लेकर के आते हो उसमें किस किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या किस तरह के केसेस मेरे क्लिनिक में आजकल डेली आ रहे हैं और आप किस तरह से आप उनका घर में इलाज कर सकते हैं। उसमें मैंने सारी दवाइयों का भी जिक्र किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसके अलावा यदि आप फिर भी चाहते हो कि आप अपने बर्ड्स को पर्सनली आप मेरे क्लिनिक दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। 9811061861 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे मेरे क्लिनिक की लोकेशन और एड्रेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं चैनल पे और हमसे और ज़्यादा बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के जो ज्वाइनिंग का बटन का ऑप्शन है आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबर्स बन के मैक्सिमम बेनिफिट आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।